दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है क्लेयर। उसके पास एक अजीबोगरीब ताकत है। वो किसी के भी दिमाग के अंदर जा सकती है। एक आदमी उसके पास मदद लेने आता है। थेरेपी के दौरान क्लेयर उसके दिमाग में दाखिल होती है। अचानक वो अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक किताब दिखती है जिसमें लिखा था हेल्प। अगले ही पल वो एक क्लासरूम में पहुंचती है जहाँ टीचर ने एक बच्चे को पिंजरे में कैद कर रखा है। क्लेयर बच्चे से कहती है बाहर निकलो, भाग जाओ, लेकिन तभी वो टीचर क्लेयर पर ही टूट पड़ता है। जब क्लेयर बच्चे को समझा रही होती है उसी वक्त क्लेयर की बेटी उस बच्चे को उठाकर बाहर निकाल देती है। तभी क्लेयर को समझ आता है कि उस मासूम को स्कूल में बुरा बर्ताव झेलना पड़ा था और वही यादें अब भी उसके दिमाग में जहरीली तरह से जमी हुई है। तभी क्लेयर की बेटी जॉर्डन पूछती है कि इस मरीज के साथ क्या हुआ। क्लेयर सब कुछ बता ही रही होती है कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉर्डन आकर दरवाजा खोलती है। उस सामने खड़ी होती है एक नन्ही बच्ची। वो पूरी तरह शर्मी होती है, हाथों पर चोट और जलने के निशान। कांपते हुए वो कहती है मेरी माँ की दोस्त ने आपका पता दिया था। उसने कहा था आप मेरी मदद कर सकती है। बच्ची आगे कहती है मेरी जिंदगी खतरे में है क्योंकि मेरे साथ एक खतरनाक चीज है जिसे और कोई नहीं देख सका। वो है एक दानव। जी हाँ, एक दानव। ये सुनकर जॉर्डन सन्न रह जाती है, बिल्कुल आपकी तरह, और तुरंत पूछती है वो कहाँ है। डर के मारे बच्ची धीरे से कहती है वो आपके पीछे खड़ा है। जॉर्डन झट से पलटकर देखती है मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी क्लेयर अपने कमरे से बाहर आती है और वो भयानक चीज उसे साफ साफ नजर आती है। तभी उस बच्चे का पिता रेंडल वहाँ पहुँचता है। वो गुस्से में बेटी को खींचकर ले जाने लगता है और कहता है हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। उनके जाते ही जॉर्डन अपनी बेटी से कहती है कि उन्हें उस बच्ची को जरूर बचाना चाहिए, लेकिन क्लेयर समझाती है कि जिस चीज को वो देख रही थी वो बेहद ताकतवर और जानलेवा है और वह उनसे नहीं टकरा सकती। लेकिन जॉर्डन जिद करती है और कहती है मैं खुद ही पता लगा लूंगी। उसी रात वो लैपटॉप पर बैठकर उस औरत का पता ढूंढती है उसे जिसे बच्ची ने अपनी माँ को दोस्त बताया था। उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तभी क्लेयर कमरे में आ जाती है और जॉर्डन जल्द से स्क्रीन छिपा लेती है। रात में जब जॉर्डन सो रही होती है अचानक वो सपना आता है। सपने में वो देखती है कि अलमारी के पास सीढ़ियां हैं और वो ऊपर चढ़ रही है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। अगली सुबह वो अकेले निकल पड़ती है उस पड़ोसी औरत के घर जिसे बच्चे ने अपनी माँ का दोस्त बताया था। वहाँ पहुंचकर वो औरत से पूछती है। औरत बताती है कि बच्ची की माँ हाल ही में गुजर गई है। तब से बच्ची और उसका पिता घर में कैद रहते हैं, किसी से मिलते जुलते भी नहीं। औरत कहती है एक बार मैं उनके घर गई थी तो मैंने देखा कि उसके पापा के हाथ पर अजीब से निशान थे। तभी मुझे शक हुआ कि शायद उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ का नाम और नंबर उन्हें दिया। फिर वो जॉर्डन को रेंडल का कार्ड पकड़ा देती है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने पुलिस वाले दोस्त से फोन पर बात करती है। वो बताती है कि उसके एक मरीज को अपने स्कूल टीचर की डरावनी यादें सता रही है। वो टीचर का नाम भी बता देती है और कहती है कि उस पर नजर रखो। पुलिस वाला क्लेयर की बात को हल्के में नहीं लेता और तुरंत अपने लोगों को चौकसी पर लगा देता है। इसी बीच क्लेयर उस लड़की और उसके पीछे खड़े डरावनी हंसी का एक स्केच बना देती है। दूसरी तरफ जॉर्डन उस एड्रेस पर पहुंचती है। घर के तहखाने से अजीब सी आहट आती है। तभी रेंडल पीछे से आकर पूछता है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। जॉर्डन कहती है कि वो उसकी बेटी से मिलने आई है, लेकिन रेंडल गुस्से में कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ, अगर मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं कराना चाहता तो दफा हो जाओ। लेकिन जॉर्डन हार नहीं मानती। उसके जाते ही वो चुपके से घर में घुस जाती है। वहाँ उसे रेंडल और उसकी फैमिली की तस्वीरें दिखती है। अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आता है। वो स्क्रू खोलकर अंदर जाती है। वहाँ तहखाने में वो बच्ची को देखती है और डरावनी आवाज में कहती है यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं भूखी हूँ। जॉर्डन समझ ही नहीं पाती कि बच्ची ऐसा क्यों कह रही है। तभी अचानक रेंडल पीछे से हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इस दौरान क्लेयर बार बार अपनी बेटी को फोन कर रही होती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही होती। अचानक उसे पड़ोसी औरत का फोन आता है। वो बताती है कि थोड़ी देर पहले जॉर्डन उसके घर आई थी और अब रेंडल के घर पर चली गई है। ये सुनते ही क्लेयर घबरा जाती है और
और कहती है मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, मुझे तुरंत रेंडल के घर ले चलो। उधर जॉर्डन की आँख खुलती है और खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, पूरा शरीर जला हुआ है, बिल्कुल खौफनाक शक्ल। जॉर्डन उसे देखकर दंग रह जाती है। तभी रेंडल अंदर आता है और ठंडी आवाज में कहता है मुझे तुम्हारे फोन का पासवर्ड बताओ। जॉर्डन रोते हुए कहती है मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। लेकिन रेंडल जी कर बोलता है कोई मेरी बेटी की मदद नहीं कर सकता, वो कोई साधारण बच्ची नहीं, वो तो दानव से बन चुकी है, वो हमेशा भूखी रहती है और उसकी भूख इंसानों से ही मिली है, कोई भी इस राक्षस को उससे अलग नहीं कर सका। जॉर्डन हिम्मत करके कहती है मेरी माँ ने उस चीज को देखा है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। मगर रेंडल अपनी बेटी को पुकारता है और कहता है अगर ये राक्षस भूखा है तो इसे खिला दो। तभी उसकी बेटी जॉर्डन के पास आती है, कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहती है अपनी भूख मिटा लो। और उसी पल अंधेरे से वो डरावना हाथ निकलता है, जॉर्डन की बाह को पकड़ लेता है और उसकी त्वचा जलने लगती है। दानव उसका खून चूसना शुरू कर देता है। रेंडल आगे पहुंचते हुए अपनी बेटी से कहता है बस अब तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि रेंडल जॉर्डन का फोन तोड़कर अपनी गाड़ी में कुछ सेट कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी धीरे से उसे औजार चुरा लेती है और उन्हें जॉर्डन को पकड़ा देती है। वो फुसफुसाकर कहती है पापा को मत बताना, मैं तुम्हारा मदद कर रही हूँ। जब रेंडल को अपने औजार गायब नजर आते हैं तो उसे शक हो जाता है कि बेटी जॉर्डन का साथ दे रही है। वो तुरंत तहखाने की ओर उतरता है, लेकिन तब तक जॉर्डन रस्सियां काटकर खुद को आजाद कर चुकी होती है। वो उस जली हुई औरत को भी खोलकर साथ ले जाना चाहती है। तभी रेंडल आ धमकता है, बंदूक तान लेता है। उसकी बेटी बीच में आ जाती है। जॉर्डन निर्दोष है, उसे जाने दो। लेकिन अचानक वो औरत पागलपन में रेंडल पर हमला कर देती है। उसी अफरा तफरी में ट्रिगर दब जाता है और गोली उसकी बेटी की गर्दन को चीर देती है। वो तड़पते हुए जॉर्डन की बाहों में दम तोड़ देती है। जॉर्डन की चीख निकलती है। उसकी आंखों के सामने वो दानव अब उसकी ओर बढ़ रहा है और उसे एक नया ठिकाना बना लेता है। वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। उधर रेंडल अपनी बेटी की लाश को सीने से लगाकर रोता रह जाता है। तभी क्लेयर और पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस रेंडल को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। अगले दिन क्लेयर थाने में अपने पुलिस वाले दोस्त से पूछती है घर के अंदर क्या मिला। वो बताता है कई लाशें बरामद हुई और ये सिलसिला रेंडल कई सालों से चला रहा था, साथ ही वो अब भी फरार है। इधर पुलिस जॉर्डन से पूछताछ कर रही होती है। वो सब कुछ बताती है, मगर तभी उसे लगता है कि वही दानव कमरे के अंदर मौजूद है। वो डर के मारे चीख पड़ती है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बाहर आकर जॉर्डन अपनी माँ से लिपट जाती है। क्लेयर समझाती है कि अब उसे खुद ही अपनी बेटी को बचाना होगा। वो तुरंत नीचे बुलाती है और कहती है अब मैं तुम्हारी थेरेपी करूंगी। फिर पड़ोसी से कहती है अगर मुझे जरा सी भी चोट लगे तो मुझे जगह देना। क्लेयर बेटी का माथा छूकर उसके दिमाग में उतर जाती है। वहाँ उसे अपनी बेटी घर के बाहर बैठी दिखती है। वो उसे पकड़कर अंदर लाती है, मगर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपर जाने ही वाली होती है कि अचानक वो दानव सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी हाथ की त्वचा जलने लगती है। असलियत की दुनिया में पड़ोसी ये देख लेती है और जोर से थप्पड़ मारकर क्लेयर को जगाती है। क्लेयर समझ जाती है कि अब वो दानव उसकी बेटी के अंदर उतर चुका है। वो बेटी को सुलाकर पड़ोसी से कहती है तुम उसका ध्यान रखना, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। फिर वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहाँ कभी रेंडल की बीवी यानी बच्ची की माँ को रखा गया था। वहाँ उसका पुराना मरीज जो एक नर्स है क्लेयर से पूछता है। क्लेयर उससे उस औरत के बारे में पूछती है। वो हामी भरता है और जानकारी देने लगता है। नर्स बताता है जब वो औरत यहाँ भर्ती थी, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर एक दिन डर के मारे भाग गया। उसकी हालत अजीब थी, आंखें बिल्कुल सफेद और पूरा शरीर जल रहा था। वो कहती है कि वो खौफनाक साए दिखाई देते थे। तभी अचानक मेरा शरीर भी जलने लगा और मैं खड़ा हुआ। ये सुनकर क्लेयर उसी डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर हाथ दिखाते हुए कहता है देखो उस मरीज ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इसी बीच जॉर्डन को अपने बचपन की झलक दिखती है। वो देखती है कि उसके घर में चलते चलते अचानक अंधेरे बेलो उसे पकड़ लेती है और चीखते हुए जाग जाती है।
सांसें संभालने के बाद वो माँ को ढूंढने लगती है, तो उसे लगता है कि वो दानव उससे पीछे पीछे आ रहा है। तभी अचानक रेंडल सामने आकर उसे पकड़ लेता है। वो जॉर्डन को एक बड़े बक्से में बंद कर देता है और उसे एक सुनसान जंगल में जाकर जमीन खोदने लगता है। जॉर्डन रोते हुए पूछती है, ये सब क्या कर रहे हो? रेंडल ठंडी आवाज में कहता है, अब वो दानव तुमसे जुड़ चुका है। अगर इसे भूख लगी तो ये मर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें कैद कर रहा हूँ ताकि ये सिर्फ तुम्हें ही खाए और बाकी दुनिया बच सके। वो उसे जमीन में गाड़ देता है और खुद पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर कर देता है। क्लेयर वहीं पहुंचती है और चीखती है, मेरी बेटी कहाँ है? मगर रेंडल चुप रहता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है। क्लेयर अपने पुलिस वाले दोस्त से गुहार लगाती है, मुझे रेंडल से एक बार बात करने दो, लेकिन वो कहता है नियम हमें इसकी इजाजत नहीं देते। मगर तभी उसे रिपोर्ट मिलती है कि जिस टीचर पर क्लेयर ने शक जताया था वो वाकई में एक अपराधी है। पुलिस को पता चलता है तो टीचर सचमुच छोटे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसे पकड़ लिया गया। यानी क्लेयर की बात बिल्कुल सही निकली। ये सुनकर जो क्लेयर को इजाजत देते हैं कि वो रेंडल से मिल सकती है। क्लेयर उसके सामने जाती है और गुस्से में कहती है, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन रेंडल चुप ही रहता है। मजबूर होकर क्लेयर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसके दिमाग में उतर जाती है। तभी उसे दिखता है कि जंगल में उसने जॉर्डन को जिंदा दफना दिया है। क्लेयर तुरंत अपनी चाबियां उठाती है और पड़ोसी के साथ वहां दौड़ पड़ती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। इधर जॉर्डन उस दानव के कब्जे में तड़प रही होती है। उसका स्पर्श उसकी त्वचा को जला रहा है। वो भूखा है और जॉर्डन से अपनी भूख मिटाना चाहता है। तभी क्लेयर और उसका पड़ोसी वहां पहुंचते हैं और मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जॉर्डन मिलती है, क्लेयर समझ जाती है कि वो राक्षस अभी भी उसकी बेटी के साथ चिपका हुआ है। वो अपनी पड़ोसी से कहती है, पुलिस का ध्यान बढ़ाओ, मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। फिर क्लेयर जॉर्डन का माथा छूती है और उसके दिमाग में उतर जाती है। वहाँ वो अपनी बेटी को डरा सहमा पाती है। वो ऊपर अटारी की तरफ जाती है जहाँ अचानक वही दानव उसका गला पकड़ लेता है। क्लेयर हिम्मत दिखाती है और राक्षस के सिर पर हाथ रखकर उसके मन के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ की दुनिया बेहद अंधेरी और खौफनाक होती है। जॉर्डन भी किसी तरह इस जगह खींचकर पहुंच जाती है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही वो देखती है कि उसकी माँ और दानव आमने सामने खड़े हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वो दोनों अब दानव की यादों की दुनिया में है। क्लेयर को दिखता है कि दानव एक भयानक सिंहासन पर बैठा है, भूख लगी और कह रहा है, मुझे भूख लगी है। क्लेयर ठंडे स्वर में जवाब देती है, आज तेरी भूख का अंत ही कर दूंगी। तभी वो अचानक गायब होकर पीछे से उस पर हमला कर देता है तो क्लेयर को बांध देता है और मारने को बढ़ता है। लेकिन तभी जॉर्डन अचानक एक खंजर से उसके सिर में घोंप देती है। क्लेयर भी पूरी ताकत से वार करती है। दोनों माँ बेटी के हमले से दानव तड़पकर मर जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। उसकी माँ उसकी चीखों के बीच वो हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके बाद क्लेयर और जॉर्डन दानव की दुनिया से बाहर निकलते हैं। उसी